दूसरे शिव का पालन करता हो तो नहीं चलेगा, या पहले शिव का नहीं करता हो दूसरे शिव का करता हूँ तो चलेगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ जो बात आई है कामेसु, कामेसु यानी किसी भी तरह की कामना। कामेसु यानी हम लोगों ने एक ही चीज से जोड़ा है, स्त्री पुरुष की वासना। आज तक हम यही सुनते आए हैं और यही बोलते आए हैं, लेकिन जब इसका डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते हैं तो पता चलता है कि इसका मतलब है कोई भी कामना। कामना का मतलब क्या होता है? इच्छा। इच्छा, इच्छा को ही तृष्णा बोलते हैं। ये तरह तरह की कामनाएं होती हैं, केवल स्त्री पुरुष से संबंधित नहीं तो दूसरे तरह की भी कामनाएं। जैसे पंडित जी ने अभी चोरी का उदाहरण दिया था कि किसी भी वस्तु हमें दिखाई दी और मन में ऐसा भाव आया, क्या मैं ये उठा कर देखूं क्या चीज है, तो ये भी एक कामना है, ये भी एक इच्छा है कि मन उसकी तरफ चला गया और मन कह रहा है उठा कर देख लेती हो ना। फिर देखने के बाद में दूसरी कामना जागती है मन में, बड़ी सुंदर चीज है, कोई देख नहीं रहा, मैं रख लूं इसको, ये दूसरी कामना हो गई। ऐसे कई तरह की कामनाएं, उसको कहा है मिच्छा। मिच्छा यानी गलत, और चारा यानी चलना। चारा यानी चलना, यानी गलत कामना जब मन में जागी तो उसको पाने के लिए गलत चले। उस वस्तु को पाने की इच्छा मन में जागी और उसको पाने के प्रयास हम करने लगे, यानी गलत मार्ग को हमने चुन लिया, यानी चोरी के मार्ग को हमने चुन लिया। जहाँ कामना जागी वहाँ उसको पूरा करने के लिए हम कभी चोरी करते हैं, कभी मारपीट करते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, यानी ये सब गलत रास्ते अपना लेते हैं वो इच्छा पूरी करने के लिए। ये बात स्त्री पुरुष संबंधों पर भी लागू होती है, लेकिन दूसरी छोटी छोटी कामनाएं हैं उस पर भी लागू होती है, इसलिए उसको एक ही चीज से नहीं जोड़ना है। वो बड़े लेवल की होगी, हम जो बात कर रहे हैं स्त्री पुरुष के वासना के बारे में, वो बड़े लेवल की बात होगी, और ये बड़े लेवल की, ये पहला ही लेवल है। कोई भी कामना, जैसे कि मैं गरीब हूँ और मेरी इच्छा है कि मुझे अमीर बनना है, ये कामना है, इच्छा है, अपनी गरीबी दूर करना है, तो उस गरीबी को दूर करने के कई रास्ते हो सकते हैं, रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन मैं कैसे रास्ते पर गरीबी दूर करना चाहता हूँ? शॉर्टकट, शॉर्टकट रास्ता, जहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसा मिले। तो मैंने क्या किया? मिथ्याचार कर लिया, गलत रास्ता अपना लिया, अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैंने गलत रास्ते को चुन लिया। इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कोई भी कामना या किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, गलत राह पर नहीं चलूंगा। सही है? आप जो बताते हैं, किसी भी कामना या इच्छा को पूरा करने के लिए गलत राह पर नहीं चलूंगा। ये हमने आसान कर दिया समझने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों का संबंध स्त्री पुरुष से नहीं आ रहा है।
बोलने लगाते हैं। तो बच्चे को समझ में आएगा क्या? वो बोलेगा ये क्या सर क्या होता है? फिर आपका जवाब क्या रहेगा? चुप बैठ, बड़े होने के बाद तुझे समझ में आएगा। उस बच्चे को हमें ये चीज सिखाना है तो क्या सिखाएंगे? तो उसे ये सिखाना पड़ेगा कि कोई भी कामना पूरी करने के लिए गलत राह पर नहीं चलूंगा। अरे छोटे छोटे बच्चों की कामनाएं तो बड़ी छोटी छोटी होती है। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो कुछ नहीं तो छेड़खानी करने का मन करता है। किसी की चोटी खींच ली, किसी का दुपट्टा खींच लिया, किसी को चिकोटी काट दी या फिर कुछ चिल्ला लिया। ऐसा करते हैं ना? तो ये कैसी कामनाएं हैं? ये भी कामनाएं हैं। मजा आता है दूसरे को चिढ़ाकर, दूसरे की छेड़खानी करके, सिर्फ एंजॉय करने के लिए बच्चे करते हैं। तो बच्चों को ये सिखाने की जरूरत, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, वो बच्चों में आपस में लड़ाई लग जाती है। जब वो इस तरह की छेड़खानी करते हैं एक दूसरे के साथ में तो उनका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा फिर मारपीट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये शील टूटता है तो दूसरा पहला शील टूटता है, मतलब हिंसा पर चले जाता है। जैसे दूसरा शील टूटने पर पहला शील टूट रहा था, दूसरे की वस्तु बिना पूछे लेने से क्या हो रहा था? झगड़ा हो रहा था। झगड़े का रूपांतर हिंसा में हो रहा था, मारपीट में हो रहा था। वैसे ही किसी भी कामना को पूरा करने के लिए गलत काम जब करते हैं तो उसका भी परिवर्तन ऐसा ही होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए हम क्या बोलेंगे? ये मिला दो। छोटे बच्चों के लिए बोलेंगे मैं छेड़छाड़ या छेड़खानी क्या बोलते हैं? छेड़छाड़ बोलते हैं, चलता नहीं है। मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। हमें छोटे बच्चों को आदतें लगानी है। ये दत्ते जी ने ये जो निकाल के लाया है ना, ये छोटे बच्चों को सर्वे करके निकाला है कि उनको कौन सी भाषा समझ में आती है। और इसमें क्या आता है दत्ते जी? दो ही है, दो ही आता है ना। तो बड़ों के लिए व्यभिचार हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखना जरूरी है, मैं आना चाहिए। ये दोनों चीजें बड़ों को भी समझेगी और बच्चों को भी समझेगी। मतलब ये बड़े लेवल की वासना पर पहुंचने से पहले का ये पहला कदम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर यदि हम रोक लगाते हैं बच्चों को तो फिर ये बड़ी वासना में रूपांतरित नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? जाने दो ना, बच्चा ही तो है। बच्चे आपस में ऐसे करते हैं, छेड़खानी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन वही बच्चे खेलते खेलते छेड़खानी करते करते बड़े हो जाते हैं और फिर कदम उनके और आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो वासना का खेल खेलते हैं। इसलिए हमें बच्चों को यहाँ रोकना है, समझ रहे? और फिर वो तो ना समझ होते हैं, उन्हें पता नहीं, अज्ञान है, क्या करना है समझ में नहीं आता है। फिर वो बड़ी हिंसा का रूप ले लेता है। मतलब एक तरफा प्यार रहता है या एक तरफा अफेयर रहता है तो दोनों एक दूसरे को चोट भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे कांड होते हैं, हत्याएं होती है और भी कई तरह के परिवार खत्म कर दिए जाते हैं इस तरह की हरकतों में। तो हमको वहां पर रोक लगाने से अच्छा है कि पहले यहाँ रोकना, ये जरूरी है। तो हम इस तरह से बोलेंगे, मैं कोई भी कामना या इच्छा पूर्ण करने के लिए गलत राह पर नहीं चलूंगा, या फिर मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। दोनों इकट्ठा बोलने लगाते हैं ताकि बड़ों को भी समझे और बच्चों को भी समझ में आ जाए। इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? हेलो, मी माँ जाके बोलो। कोणतीही इच्छा
करण्यासाठी वाईट मार्गावर चालणार नाही. बरोबर समजलं हे? आता कन्नड मध्ये नानू स्टार्ट, ये तो याद हो गया. नानू समझ गया, नानू मतलब मैं. हाँ. नानू इधर है कि इधर है? कौन से उनकी मात्रा है, छोटे या बड़े? करेक्ट. हाँ ये सही है. चलो भाई, कोई तो आया. बोलो. हाँ क्या बोलेंगे? मी कोणती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वाईट मार्गावर चालणार नाही. इच्छेवरलं यामध्ये इच्छाच म्हणतात का? इच्छेयनु करण्यासाठी. कितना कठिन है. हे बंद झालंय. तप्पू ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. एक मिनट, यहाँ पे दो वाक्य है. मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, उसका भी तो लिखो. चुडायिसुವುದಿಲ್ಲ. चुरायसो. हाँ, छेड़छाड़ म्हणते चुडायिसुವುದಿಲ್ಲ. अच्छा. नहीं, बच्चे नहीं बोल रहे हैं. वो एकदम बोलते हैं, वो ऐसा होते हैं. बच्चे क्यों समझ मारूदिल्ला. हो गया क्लियर यहाँ तक के? हंसते हैं. I shall not. I shall not. पहला हंस. Wrong to fulfill my desire. डिजायर यानी इच्छा. इच्छाएं. मैं अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए गलत राह पर नहीं गलत चलता. कार्य नहीं करूँगा. बहुत रॉन्ग बात बोले तो फिर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, वैसे सबको समझ गया है. मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, समझ उसका गया भी. ना? आगे बढ़ते हैं हम. हाँ, ये वाला I shall not please. Not tease. TEASE. यानी छेड़खानी, चिढ़ाना. एक तरह से चिढ़ाना हो गया ये, है ना. मैं छेड़खानी नहीं करूँगा. I shall not tease. हो गया ये? अभी और कुछ बच्चे दे देना.